अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल डॉन इनसाइट। आज हम जिस पे बात करेंगे वो पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई जॉब्स हैं। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की जो वेलफेयर स्कूल में हैं पंजाब में। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो भी लेटेस्ट जॉब हैं वो आपके साथ यहाँ पर जो है विजिबल हो जाएंगी, आपको दिखाई देंगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस की, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर जनरल, आज हम इन दो पे बात करेंगे। अगर आपके बाकी पोस्ट से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखिएगा। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस की अगर हम बात करें तो ये 14 ग्रेड की जॉब है। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन को देखें तो बीएससी जोलॉजी, जिसने बीएससी किया जोलॉजी के साथ, बीएससी बॉटनी में की है या बीएससी केमिस्ट्री में की है, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में चॉइस है लेकिन थर्ड में नहीं है। इसका मतलब है कि थर्ड वाला मैंडेटरी है। सेकंड ऑप्शन अगर देखें तो बीएससी जोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री के अलावा एमएससी जिसने की है केमिस्ट्री में, जोलॉजी में या बॉटनी में, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का होना दोनों के लिए ज़रूरी है। आपने बीएड किया है, एमएड किया है या एमए एजुकेशन किया है, लेकिन साथ में आपकी बीएससी है या एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अकेले बीएससी की है या एमएससी की है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। एज की बात करें तो मेल के लिए एज 35 साल है और फीमेल के लिए एज 38 ईयर्स है। और सिलेबस अगर देखें, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी किसी भी एरिया में है पंजाब में जहाँ पर वेलफेयर के स्कूल है। मोस्टली ये स्कूल उस जगह पर होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, जैसे लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, उनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ ये स्कूल होते हैं। वन पेपर एमसीक्यूज होगा जिसमें 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है और सिलेबस आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, बॉटनी वाले भी और केमिस्ट्री वाले भी। तो सिलेबस क्या होगा, पेपर सिंगल ही होगा और सिलेबस इनका ऐसे होगा, जो बीएससी है जिसने जोलॉजी से की वो अपना जोलॉजी का करेगा, बॉटनी वाले बीएससी अपनी बॉटनी को रिवाइज करेंगे और केमिस्ट्री वाले बीएससी केमिस्ट्री के सिलेबस को। लेकिन साथ ये है कि थोड़े थोड़े एमसीक्यूज आप जोलॉजी बॉटनी जो वन लाइनर होते हैं बीएससी लेवल के वो आप देख लें। लेकिन अपने सब्जेक्ट का आप बीएससी का एटलीस्ट सिलेबस करें 14 ईयर्स तक का, पहले 4 सेमेस्टर का। अगर आपने यूनिवर्सिटी में 8 सेमेस्टर्स पढ़े हैं तो आप पहले 4 सेमेस्टर तक का सिलेबस कर सकते हैं। ये बीएस वाले लोगों के लिए कह रही हूँ। और जिन्होंने बीएससी किया है वो अपनी बीएससी में उन्होंने जोलॉजी भी पढ़ी है, बॉटनी भी और केमिस्ट्री भी, तो वो उनको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर एक मोस्टली स्टूडेंट की कन्फ्यूजन है कि क्या इस पर बीएस वाले एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल हैं, बीएस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर सेट नंबर 7 है क्वालिफिकेशन का, जहाँ पर बीएससी और उसके बाद बीएड लिखा है, जहाँ पर भी बीएससी लिखी है वहाँ पर बीएस वाले एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ वो वाले बीएस वाले जो इन सब्जेक्ट्स के हैं, यानी जोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। जहाँ पर आपने देखना है कि सेट नंबर 7 में बीएससी लिखा और उसके बाद बीएड लिखा है, या आपकी बीएससी है और एमएड या बीएससी है और एमए एजुकेशन। अगर आपने बीएस किया है तो आप बीएससी वाले में अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह ईएससी जर्नल है, ये जर्नल की सीट्स हैं जहाँ पर बीए, बीएससी, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीएस ऑनर्स, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। अब यहाँ पर देखें ऊपर उन्होंने बीएस नहीं लिखा था, यहाँ पर उन्होंने बीएस ऑनर्स लिखा है, लेकिन क्वालिफिकेशन के सेट में बीएस ऑनर्स की जगह पर उन्होंने बीएससी ही लिखा है। मतलब जो भी बीएससी जिसने की है वो इस पर बीएस ऑनर्स वाले उस सेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ और लिखा है बीएससीडी, एडीई, बीएड ऑनर्स 4 ईयर, इन दोनों में ऑप्शंस में चॉइस है, लेकिन थर्ड वन सेम उसकी तरह मैंडेटरी है। बीएड का होना, एमएड का होना और एमए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। तो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेट जो है बीएस वालों का वो बनेगा 4 और ऊपर वाले में सेट नंबर 7 बनेगा। तो मैं आपको अभी ओपन करके भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखें बीएस ऑनर्स लिखा है उन्होंने, लेकिन क्वालिफिकेशन के सेट में बीएस ऑनर्स की जगह बीएससी ही मेंशन है। जहाँ पर भी 14 ईयर एजुकेशन लिखी होती है बीएससी, वहाँ पर बीएस ऑनर्स वाले एलिजिबल होते हैं। सेम इसकी तरह उसकी तरह पेपर है इसका, वन पेपर एमसीक्यू होगा, लेकिन 50% यहाँ बीएड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए और मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हम इनके क्वालिफिकेशन सेट देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको फर्दर आइडिया होगा।
जब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ईएससी जर्नल और ईएससी साइंस। तो पहले हम ईएससी साइंस का देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पीछे देख कर आए हैं एडवर्टाइजमेंट में। क्वालिफिकेशन सेट हमने देखना है। क्लिक हियर टू व्यू द क्वालिफिकेशन सेट फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 1 में है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी जोलॉजी और बीएड। यानी अगर किसी की बीएससी है जोलॉजी में और साथ बीएड है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर अकेली बीएससी है और बीएड नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सेट 2 में है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी जोलॉजी और साथ एमएड। आपने बीएड किया है, एमएड किया है या एमए एजुकेशन किया है लेकिन साथ बीएससी पहले आपने उससे किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरह सेट नंबर 4 में देखें, यहाँ पर मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बीएससी बॉटनी है और बीएड है। अब ये बॉटनी वालों के लिए सेट है, बीएससी बॉटनी एंड बीएससी बॉटनी। अगर साथ बीएड है, एमएड है या एमए एजुकेशन है तो वो एलिजिबल है, लेकिन अगर अकेला एमए एजुकेशन है और बीएससी बॉटनी नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सेट नंबर 7 की बात है। ये मोस्टली आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब बीएस जोलॉजी वाले होंगे वो सेट नंबर 1 में अप्लाई करेंगे, क्योंकि बीएससी जोलॉजी जहाँ पर लिखा होगा वहाँ बीएस जोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं। 14 ईयर एजुकेशन उन्होंने डिमांड किया, लेकिन आपकी 16 ईयर है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह बीएस बॉटनी वाले सेट 4 पे अप्लाई करेंगे, बीएस केमिस्ट्री वाले सेट 7 पे अप्लाई करेंगे और बीएससी केमिस्ट्री वाले भी सेट 7 पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बीएससी केमिस्ट्री है, फिर बीएड है। तो जो भी बीएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जोलॉजी में है, बॉटनी में है या केमिस्ट्री में, वो सेट 1, सेट 4 और सेट 7 में अप्लाई कर सकते हैं अपने रेलिवेंट डे के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेट नंबर 8 में सेम बीएससी केमिस्ट्री के साथ बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन। इसी तरह सेट नंबर 10 में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, एमएससी जोलॉजी, बैचलर यानी कि बीएससी जोलॉजी करके जो एमएससी में आए हैं इसके साथ ही बीएड, फिर बैचलर एमएससी जोलॉजी एमएड, फिर बैचलर एमएससी जोलॉजी और एमए एजुकेशन। सेम इसी तरह सेट नंबर 13 है, बैचलर है, एमएससी बॉटनी, बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन। सेम इसी तरह एमएससी केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर वो लोग अप्लाई करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़े हैं, जिन्होंने पहले बीएससी किया उसके बाद एमएससी किया, और जिन्होंने बीएस किया वो सेट 1, 4 और 7 में अप्लाई करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जिन्होंने बीएससी के बाद एमएससी की है वो इन सेट में अपने अपने रेलिवेंट में अप्लाई करेंगे 10, 13 और 16 में। सेट नंबर 7 में बैचलर, फिर एमएससी केमिस्ट्री और एमएड, बैचलर एमएससी केमिस्ट्री और एमए एजुकेशन। ये तो था एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस सब्जेक्ट के लिए सेट। अब हम डिस्कस करेंगे ईएससी जर्नल के लिए। यहाँ से आपकी फर्दर क्लियरेंस हो जाएगी बीएस वालों को जो इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईएससी जर्नल में उन्होंने बीएस ऑनर्स को एलिजिबल कहा हुआ है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के बाद आप क्वालिफिकेशन का सेट अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी उन्होंने बीएस ऑनर्स के लिए अलहदा ब्लॉक नहीं दिया, बल्कि बीएससी वालों पर ही वो एलिजिबल है। जैसे यहाँ पर सेट नंबर 1 में मैट्रिक है, फिर इंटरमीडिएट, बीए और बीएड। सेट 2 में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए और एमएड। फिर सेट 3 में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए और एमए एजुकेशन। इसी तरह यहाँ पर सेट 4 है। सेट 4 वो वाला सेट है जिसमें बीएससी वाले एलिजिबल हैं। बीएससी किसी ने जोलॉजी में की है, किसी ने बॉटनी में की है या केमिस्ट्री में की है, या बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बॉटनी। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे तो बीएस ऑनर्स का जिक्र है, लेकिन सेट में कोई भी उन्होंने अलहदा बीएस ऑनर्स का सेट नहीं बनाया। ये अंडरस्टूड सी बात है, जिसने बीएससी की है और बीएस किया है, बीएस वाले बीएससी वाले सेट में एलिजिबल हैं। 14 ईयर एजुकेशन अगर डिमांड है तो 16 ईयर एजुकेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर सेट नंबर 4 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आपकी जोलॉजी में है, बॉटनी में है या केमिस्ट्री में है और साथ बीएड है तो आपका सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 5 में बीएससी के साथ एमएड, सेट नंबर 6 में बीएससी के साथ एमए एजुकेशन। अगर सिंपल एमए एजुकेशन है या सिंपल एमएड है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। इस तरह 7 सेट में बीए ऑनर्स है। बीए ऑनर्स होता है जो 8 सब्जेक्ट में होता है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत। इस तरह बीए ऑनर्स के साथ एमएड, बीए ऑनर्स के साथ एमए एजुकेशन। सेम इसी तरह हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं। बीएससी ऑनर्स बीएड और बीएससी ऑनर्स के साथ एमएड और बीएससी ऑनर्स के साथ एमए एजुकेशन।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली यूज़फुल वीडियोस से आप जो है वो आगाह रहें। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इनकी इंशाल्लाह हम लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको जनरल नॉलेज और बीएड रिलेटेड जो है वो लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड आपने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट से खुद ही तैयारी करनी है, जिसमें आप 6 से लेकर 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीएससी तक का अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के आप वन लाइनर से स्टडी करेंगे।